नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नाव नदी से। मैंने एक दिन नाव नदी के बारे में आपको समझाया था। उस वीडियो को आपने, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उससे आज कुछ 8 से 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको देखिए। तो सरल से थोड़ा देर तक सरल से हम लोग कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। एक नाव धारा के साथ का मतलब मैंने बताया था, नाव धारा साथ जा रही है 18 किमी 3 घंटे में। किमी है और टाइम कितना दे रही है? 3 घंटे। ये हमारी काम चीज थी, मैंने नोट कर ली। शांत जल में नाव 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तो धारा की बताओ। यानी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है कितनी? किमी प्रति घंटा। धारा की चाल बतानी है तो पहले अनुकूल चाल निकाल दो। क्या निकल रही है? अनुकूल चाल निकाल रहा हूं भाई मैं। 3 का इसमें भाग कर दिया तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 18, समय कितना है? 3। भाग कर दिया मैंने, चाल निकल के आ गई 6 किमी प्रति घंटा। अनुकूल चाल निकल के आ गई, यानी n + d बराबर निकल के आ गया 6। n का मान कितना है? 5। d का मान निकालने के लिए इसको इसमें घटा दिया, d का मान निकल के आ गया 1। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन है, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किमी जाता है। धारा के अनुकूल यानी n + d 2.5 घंटे में 25 किमी जा रहा है तो 25 किमी दूरी है और समय कितना है? 2.5। तो चाल निकाल लो। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ गया, 25 से 25 खत्म, 10 किमी ये आ गया n + d। बताना है आपको, यदि धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है तो नाव की सामान्य चाल बताइए। धारा की गति कितनी है? यानी n + d का मान कितना मिला है आपको? 10। यहाँ d का मान दे रखा है उसने 3, तो 10 का मान निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 7। n का मान कितना निकल के आ गया? ये उधर ले आके मैंने घटा दिया, ये आंसर हो गया 7 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। दूसरा प्रश्न देखिए भाई, थोड़ा तेज से कर रहा हूं और आपको भी तेज से सवालों को हल करने की सलाह दे रहा हूं एक ऋषि के साथ। एक नदी का जल 2.5 किमी प्रति घंटा बह रहा है। यानी धारा की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2.5 किमी प्रति घंटा। उसके बाद कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किमी प्रति घंटा से तैर सकता है। नदी के विपरीत एक स्टीमर नदी के विपरीत यह 21 किमी कितने समय में तैर लेगा? n का मान रख दे रखा है 8.5 किमी प्रति घंटा। कह रहा है विपरीत 21 किमी जाने में कितना समय लगेगा? 21 किमी जाने में धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध में क्या होता है? n d घट जाता है। ये प्रतिकूल चाल यही होती है, तो घटाइए जरा इसमें। 0 6 आ गया। 21 किमी n 6 की रफ्तार जाने कितना समय लगेगा? भाग कर दीजिए, 21 में 6 का भाग करो भाई। 3 बार गया 18 आएगा, बचेगा 3। 0 बढ़ा दो 30, 5। क्या घंटे लगेंगे भैया? 3.5 घंटे हो गया। ये आंसर हो गया आपका। दूसरा देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज लग रहा है तो दोबारा रिपीट करके आप देखेंगे इसको। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किमी तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस होता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। किमी दूरी दे रखी है 75 किमी। एक बार इसके साथ जाता है, समय ले रहा है 3 घंटे। दूसरी कंडीशन है वापसी आने में, यानी विपरीत हो जाएगा, समय ले रहा है 5 घंटे। ठीक, क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ लेंगे। 3 से काट दिया मैंने, एक बार यहां गया 25, यहां 5 से काट दो, एक बार यहां आ गया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो n + d बराबर क्या निकल के आ गया? 25। यहां n - d यानी प्रतिकूल चाल निकल के आ गई 15। किसकी चाल निकालनी है?
नाव की चाल निकालनी है तो मैंने बताया था कि दोनों चालों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इनको जोड़ लीजिए, 40 हो जाएगा, 2 से भाग कर दो तो इनका मान निकल के आ गया 20। अब 20 उठा के चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, 20 यहाँ रखेंगे, यहाँ जाकर घटा दीजिए तो डी का मान कितना आ गया है, 5 आ गया। और नहीं तो दोनों को घटा दीजिए, 10 आएगा, 2 से भाग कर दीजिए तब भी 5 आ जाएगा। ये हो गया पर। आगे बढ़ रहा हूं। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। ये धारा की गति 2 की घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो समझ रहे ना बात को आप? तो फिर से एक बार में क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। गुना है तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। एक तैराक नदी के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 की घंटा हो तो स्थिर जल में तैराकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, मान लो तैराक की चाल भाई n है और धारा की चाल दे रखी है 2 किमी प्रति घंटा दे रखी है। दूरी फिक्स है, तो दूरी तो फिक्स है तो एक तरफ एक बार जाएगा तो क्या होगा, जाने में समय लेगा तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहां 2 कंडीशन है आपके पास में। एक बार में क्या होगा, n में ये 2 जुड़ जाएगा। अगर x मान ले n मान ले तो एक बार क्या होगा, अनुकूल चाल में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। प्रतिकूल चाल में क्या होगा, n में 2 घट जाएंगे ना। दूरी तो सेम ही रहेगी ना, इधर इसकी भी दूरी सेम है, दोनों कंडीशन दूरी सेम है। अगर 4s1 मान ले, दूसरे में क्या हो जाएगी 4s2, समय दूसरा बदल हो जाएगा, केवल दूरी वही रहेगी। तो देखिए पहले की चाल क्या है, पहले की चाल हो गई ये जुड़ गया, समय लग रहा है मान लीजिए 1 घंटा। दूसरे में चाल क्या हो जाएगी n-2 हो गई और यहाँ समय लग रहा है 2 घंटा। बस समझ कर लीजिए, इसका इसमें बड़ा हुआ n आ गया, 2 आ गया, इसमें बना हुआ 2n हो गया, यहाँ 4 हो गया। इसको इधर ला घटा दो, इसको इसमें ला के ये जुड़ जाएगा। 2 ये माइनस का हो जाएगा भाई, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 2n, ये प्लस का n था, ये 2 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया। घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का n, यहाँ बचेगा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, धारा की चाल आ गई है। और जब धारा की चाल ये आ गई तो बस यही तो निकालना था, खत्म था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नदी का जल प्रवाह 3 की प्रति घंटा है। एक नाविक स्थिर जल में 7 की प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किमी जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? तो ये देखिएगा, सब कुछ उसने दे रखा है, कुछ भी आप करना नहीं है। अनुकूल चाल भी बना लेनी है, प्रतिकूल चाल बना लेनी है। दूरी फिक्स है, 20 दूरी क्या है, फिक्स है। n दे रखा है उसने 7, d दे रखी है उसने 3। अब 20 किमी जाने में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 10, आने में तो दूरी तो वही रहेगी, इनमें घटा दीजिए, 7 माइनस 4 बचा, जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ लगा 2 घंटा, यहाँ करेंगे भाग करेंगे आप तो कितना लगेगा 5 घंटे, कुल समय कितना लगेगा 7 घंटे। और बार बार जरूरी नहीं, यहाँ पे वही मैंने फॉर्मूला लगाया, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। बार बार छोटी छोटी चीजें समझाता नहीं रहूंगा, आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक स्थिर जल में नौका की गति 20 की प्रति घंटा है, धारा की गति 5 की प्रति घंटा है। धारा की गति के साथ 100 किमी की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा? सरल सा क्वेश्चन है भैया। n का मान 20 है, d का मान 5 है। n का मान 20, d का मान 5 है। किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएंगे दोनों, 25 किमी घंटा। पूछ रहा 100 किमी में धारा के साथ 100 किमी जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल।
समय कितना है, दूरी कितनी 100, चाल कितनी है 25, कितना समय लगेगा 4 घंटे। हो गया सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शांत जल में एक नाव की गति 8 किमी घंटा है, धारा की गति 2 है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। एन का मान दे रखा है भैया उसने 8 किमी प्रति घंटा, डी का मान 2 किमी प्रति घंटा। कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में 2 घंटे में कितना समय, कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय उसने दे रखा है 2 घंटे, चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल जा रही तो 6 दूनी 12, कितनी दूरी तय करेगी 12 किमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। आदमी स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, यानी एन का मान दे रखा है उन्होंने 4 किमी प्रति घंटा, और धारा का मान दे रखा है, यदि पूरा पढ़ रहा हूं, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटा दर से तैर सकता है, यदि पानी की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ये चाल होगी धारा की। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब प्रतिकूल प्रवाह, यानी घटा देंगे आप कितने में आ जाएगा, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितनी निकल के आ जाएगी 2 किमी। ये प्रतिकूल चाल निकल के आ गई भैया। समय बराबर जानते हैं आप, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय कितना निकालना है, दूरी कितनी 10, चाल कितनी 2, काट दीजिए तो समय बराबर आ गया आपके पास में 5 घंटा। ये आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। देख लीजिएगा इनको कई बार रिपीट करके, और तेज से लगाया भैया मैंने, इसलिए ये कंपटीशन में आपको तेज से लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ आपके पास मौका है, 2-3 बार रिपीट करके वीडियो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।